वेलकम सर। V35 से रिस्पेक्टेड जगदीश मनोचा सर कुरुक्षेत्र से हमारे आज के जूम वेबिनार का हिस्सा बन चुके हैं। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वहीं V23 से प्रदीप सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। V10 से दलविंदर कौर मैम हमारे आज के जूम सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। मोस्ट वेलकम मैम। V27 से राजपाल सर हमारे आज के जूम सेशन में जुड़ चुके हैं। V5 से नरेंद्र सर, V01 से लोकेंद्र सर, V55 से रोशन त्यागी सर भी हमारे आज के जूम वेबिनार का हिस्सा बन चुके हैं। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। साथ ही सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी टीम को आप सभी लेकर आइए। V27 से पदम चौहान सर, V23 से पूनम मैम भी हमारे आज के जूम वेबिनार का हिस्सा बन चुकी है। मोस्ट वेलकम मैम। V55 से कंवरदीप सर भी हमारे आज के जूम वेबिनार का हिस्सा बन चुके हैं। मोस्ट वेलकम मैम। V5 से रविंदर सर हिमाचल से हमारे बीच में जुड़ चुके, जो कि आई थिंक ट्रेवलिंग पर फिलहाल है। मोस्ट वेलकम सर, आप पूरी टीम को लेकर आइए। जैसे कि कल और परसों 2 दिन का हमारा रिट्रीट प्रोग्राम था, जो कि बहुत ही शानदार रहा, जहां पर हमने लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। रिस्पेक्टेड लखविंदर सिंह खंगूरा सर का, हमारे जो CEO एंड फाउंडर है डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर, उनकी भी हमने लाइव ट्रेनिंग वहां पर अटेंड की। उनके कुछ पॉइंट्स थे जो हमें वहां पर सुनने को मिले। तो जिस किसी का भी रिट्रीट नहीं हो पाया, जो भी उस रिट्रीट पर नहीं था, वो भी रिट्रीट पर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हमारी पूरी टीम इन जूम सेशन पर मौजूद हो, क्योंकि यहीं से हमें नॉलेज मिलती है कि आखिर कैसे हम सभी अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। यहीं पर हर रोज एक जो ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में आती है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आए हैं, कैसे वो अपनी विशाल टीम का निर्माण कर रहे हैं, और हम सभी भी कर सकते हैं। जो अलग अलग पॉइंट्स पर हमारे बीच में डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, कैसे हम बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पर हमें यहाँ पर नॉलेज मिलती है, अलग अलग टॉपिक पर हमें यहाँ पर नॉलेज मिलती है। और आज आज हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी आने वाली है। जी हाँ, आज हमारे बीच में आने वाले हैं बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनैलिटी। तो ये बेहद जरूरी है कि हमारी टीम का एक एक लीडर सेशन में मौजूद हो। जी, आज का सेशन लेकर हमारे बीच में आने वाले हैं रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर फ्रॉम तलवारा पंजाब। जब भी वो आते हैं, ढेर सारी नॉलेज वो हमें देकर जाते हैं। बेहद ही शानदार तरीके से वो वर्किंग कर रहे हैं और डे बाय डे अपनी बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। और आज हमारे बीच में कुछ वो ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम सभी भी अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हर पॉइंट पर, हर मोड़ पर जरूरी है खुद को अपग्रेड करना, कुछ नया सीखना। तभी अगर हमारी खुद की पर्सनैलिटी अपग्रेड होगी, हम अपनी टीम को अपग्रेड कर पाएंगे, अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ पाएंगे। तो 333 प्लस पार्टिसिपेंट्स फिलहाल हमारे बीच में मौजूद है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि अभी ट्रेवलिंग पर है। हिमाचल टीम अभी ट्रेवलिंग पर है, जैसे कि मैंने वीडियोस में देखा। बट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कॉलिंग कर सकते हैं और सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है आज का। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम तो सेशन में मौजूद है। क्या हमारी टीम के लीडर्स भी सेशन में आ चुके हैं? अगर नहीं आए हैं तो आप सभी उन्हें कॉल कीजिए और एक एक लीडर को लेकर आइए, क्योंकि कहते हैं ना, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। क्योंकि मुश्किलें तो आती ही है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, पर वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो हमने ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, और हमारे छोटे छोटे से एफर्ट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमें सक्सेस दिलाते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए, दिखाइए अपनी डेडिकेशन और लेकर आइए एक एक लीडर को। 351 प्लस पार्टिसिपेंट्स फिलहाल हमारे बीच में मौजूद है। तो आप सभी कॉलिंग जारी रखिए, और आप सभी की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट, द ग्रेट पर्सनैलिटी, द डायनेमिक लीडर, रेस्पेक्टेड सुरेंद्र चौधरी सर को। मोस्ट वेलकम सर। सभी चैट बॉक्स में आएंगे और सर का वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू साक्षी मैम। साक्षी मैम, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर, आपकी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है सर। मोस्ट वेलकम सर। रॉकिंग थैंक यू, ग्रेनेडर्स। रॉकिंग रेंटर्स। थैंक यू साक्षी मैम, इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिनकी बदौलत आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद थैंक यू करता हूँ अपने माता पिता का,
जिनके आशीर्वाद से आज हम ये सब अचीव कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक यू करता हूँ अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं का, अपने प्यारे भाइयों का, जितने भी इंटायर अपलाइन है, श्री लखविंदर खंगूड़ा जी का, मेघराज शर्मा जी का, दिनेश भाई जी का, मनोज भाई जी का, श्री गुरुदेव सर जी का, बंसल सर जी का, तरसेम भाई जी का, जो हमें गाइड करते हैं और आज उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम जहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद थैंक यू करता हूँ अपनी इंटायर ग्रो लाइन का, जिसमें डॉक्टर पिंकी जी, परवीन भाई जी, सुनीता दीदी, राम स्वरूप जी, रमेश सर और शिव जी, राहुल जी, बड़े शानदार लीडर हैं, शिव भाई जी, जो आज कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं और लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा-सा बात करूँगा कि कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है जिसके कारण कोई ना कोई पर्सन इस सिस्टम में जॉइन होता है। चाहे वो हेल्थ का इश्यू हो सकता है, चाहे जो वेल्थ का इश्यू हो सकता है। और दोस्तों आज के समय में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो हेल्थ से रिलेटेड ही है। और लोग हेल्थ के कारण बहुत परेशान हैं। और किसी भी मिडिल क्लास पर्सन को गरीब बनाने के लिए एक एक बीमारी बहुत होती है ना? क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण पूरी ज़िंदगी की कमाई हेल्थ को ठीक करने में लगी रहती है। और लोगों की दौड़ हमेशा पैसे पैसे के पीछे होती है, वो सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। और बहुत से लोग होते हैं जो हेल्थ से परेशान हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपनी हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं। और जो ज़िंदगी का कमाया हुआ पैसा है वो हेल्थ पे निकला जा रहा है। और मैं अपनी बात करूँ, अ, नाम सुरेंद्र चौधरी, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जॉब के साथ-साथ इस कॉन्सेप्ट में आया था। मेरे भी कुछ हेल्थ चैलेंज थे और मुझे काफ़ी टाइम से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी दोस्तों। और मेरी जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ऐसी थी कि जो उसकी पेन थी वो मुझे कंटिन्यू रहती थी लगातार। और मैं थैंक यू करता हूँ उस परमपिता परमात्मा के कि मनोज भाई, दिनेश भाई और तरसेम भाई जी को उन्होंने एक परमात्मा के रूप में मेरे पास भेजा और इस प्रोडक्ट के रूबरू कराया और इस सिस्टम के रूबरू कराया। और मैं थैंक यू करता हूँ उस पल के लिए भी कि परमात्मा ने उस समय मेरी गर्दन हाँ में हिलाई। मेरी गर्दन दोस्तों उस टाइम हाँ में तो हिली थी, लेकिन मैंने इसको 10-15 दिन लिया नहीं। इसकी जो डिमांड थी इस पर वो लगभग 15 दिन के बाद की थी। क्योंकि जैसे सभी के साथ ऐसा ही होता है कि यार स्टार्टिंग में हम कई बार बिलीव नहीं करते। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी के पास जाते हैं तो स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करते। लेकिन जब डेली ब्रॉडकास्टिंग जाती है, उनके तक हमारा वीडियो जाती हैं, मैसेज जाते हैं डेली, तो उनको लगता है नहीं यार लेना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सर मुझे गाइड तो करके गए, लेकिन उस टाइम तो मैंने नहीं लिया, लेकिन जब लगातार 10-15 दिन मुझे वीडियो आती रही, तो मैंने उसके बाद विचार किया कि यार मुझे ये लेना चाहिए। जब मैंने इस चीज़ को लेना शुरू किया तो लगभग 15 दिन के अंदर जो मेरी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, पेन थी, वो ठीक होना शुरू हो गई और लगभग डेढ़ महीने के अंदर मेरी किडनी स्टोन रिमूव होगी, जो लगभग 8 सालों से 8 सालों से मैं इस दिक्कत से परेशान था। और थैंक यू करता हूँ परमात्मा की, आज मेरी वो दिक्कत ठीक हो चुकी है। और थैंक यू करता हूँ दिनेश भाई जी, मनोज भाई जी का और तरसेम भाई जी का कि आप मेरे पास आए। अगर आप ये प्रोडक्ट मेरे तक ना पहुँचाते तो शायद आज भी मैं उसी हेल्थ इश्यू से परेशान रहता। तो दोस्तों जब इस सिस्टम को धीरे-धीरे जानना शुरू किया, सर ने इस सिस्टम के रूबरू कराना शुरू किया, तो और लोगों को तक इसको प्रमोट करना शुरू किया, तो और शानदार रिज़ल्ट आने लगे, इस सिस्टम पर बिलीव होना शुरू हो गया। और एक बात यहाँ से समझ आना शुरू होगी कि यार अगर बड़ा करना है, कुछ लाइफ़ में अचीव करना है, तो लाइफ़ में कुछ अलग भी करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो ज़िंदगी जैसे चली है, ऐसे चली रहेगी। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें थी जिनको सर ने हमें गाइड किया, हमें बताया कि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इन बातों को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। वो ही बातें आज मैं आपको शेयर करूँगा, जिस जिस चीज़ों को फ़ॉलो करके आज हम ग्रोथ कर रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ हो रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, सभी के लिए वही बेसिक सिद्धांत है, चाहे हमारे लिए, चाहे लखविंदर सर के लिए, चाहे मनोज भाई जी के लिए। उन्होंने भी इसी चीज़ को फ़ॉलो किया
और आज हमें वो ही गाइड करते हैं। और जो उनकी बातों को फॉलो करते हैं, जो अपने सीनियर्स की, मेंटर्स की बातों को फॉलो करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो अच्छे रिजल्ट ले जाते हैं और अच्छी ग्रोथ भी करते हैं, है ना? बहुत से साथी इसीलिए भी ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं की उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं करते। सामने कुछ होते हैं और पीठ के पीछे कुछ और होते हैं, है ना? इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने अपलाइंस, अपने मेंटर की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी भी फील्ड में ग्रोथ कर ही नहीं पाता, है ना? बेहतर बनने के लिए दोस्तों हमें बेहतर बनना पड़ेगा। अगर हमने बेहतर बनना है तो हमें बेहतर होना पड़ेगा। हमें अपनी नॉलेज में ग्रोथ करनी पड़ेगी। हम दूसरों से वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसे ही हमारी टीम के नीचे बिल्ड होंगे। वैसे ही लोग आपके नीचे आते चले जाएँगे। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा हुआ। बस जो पर्सन कैरेक्टर का सही है, कैरेक्टर मीन्स जो अपने सिद्धांतों पर चलता है, जिसके असूल हैं लाइफ में, है ना? जिसके जो हर एक के साथ एक ही जैसा एक ही जैसे डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी पर्सन के लिए हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, जो ईमानदारी से सिस्टम में काम करता है, वो रियली बड़ी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जो ईमानदारी से सिस्टम में काम नहीं करते, वो धीरे-धीरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। जो वो जो अपने आप को तेज समझते हैं, है ना? जब उनका काम हो जाए तो काम हो जाता है तो अब सिर्फ़ अपने मतलब के लिए, अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। वो सिस्टम में टिक ही नहीं सकते, ना इस सिस्टम में ग्रोथ ग्रोथ कर पाते हैं। दोस्तों इस सिस्टम में कामयाबी का एक ही सिद्धांत है कि हमें डेली घर से निकलना होता है। इस सिस्टम में कामयाबी के लिए आपको डेली निकलना पड़ेगा और सबसे सभी को पता है कि यार जो मेन मेन कामयाबी का सिद्धांत है इस सिस्टम में, जिसको आप अपनी गीता भी मान सकते हैं। जैसे हम सभी गीता की पूजा करते हैं ना, गीता को पढ़ते हैं, गीत गीता को ही सब कुछ मानकर उनको ही सब कुछ मानते हैं। उसी तरह यार इस सिस्टम में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, वो आपकी डिपेंड करती है आपकी लिस्ट पर। और बहुत से लोगों की सबसे पहले लिस्ट ही नहीं बनी होती। वो चीज़ पर फ़ोकस ही नहीं करते। बिना लिस्ट के इस सिस्टम में कामयाबी हो ही नहीं सकती। और जब हम नए लोगों को जॉइन कराते हैं, उनको उनको बताते हैं कि यार अगर सिस्टम में ग्रोथ करनी है तो आपके पास लिस्ट लिस्ट बनानी होगी। और जब वो लिस्ट की बात आती है तो उनके पास लोग ही नहीं आते लिस्ट में नोट करने के लिए। तो वो मतलब चुनिंदा लोगों को वो अपनी लिस्ट पे नोट करते हैं। लेकिन अगर शादी या प्रोग्राम की बात की जाए, कोई घर में फंक्शन की बात की जाए तो इतने मेहमान आए हुए होते हैं कि वो यार मैं तो बोलूँगा वो पूरी लिस्ट में ही नहीं आएँगे। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो छूट जाते हैं। लेकिन जब बिज़नेस के रिलेटेड लिस्ट की बात आती है तो उसमें हम चुनिंदा लोगों का नाम रखते हैं। पहली गलती तो ये कभी भी नहीं करनी, सभी सभी को लिस्ट में नोट करना है, चाहे वो कोई पर्सन कैसा भी हो, चाहे आप उसको मिले हो, चाहे नहीं मिले हो। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद उसका फ़ोन नंबर, उसका एरिया आपने नोट करना है। और हर एक पर्सन को टच करना है। ये बात हमारे मेंटर्स ने हमें स्टार्टिंग में ही बता दी थी, है ना? और जब आप लिस्ट बना लेते हो तो उस लिस्ट पे काम करना शुरू करना है। उन सभी को टच करने के बाद उनको डेली ब्रॉडकास्टिंग करनी है। दोस्तों आज की नेटवर्किंग पहले जैसी नहीं रही है कि भाग-दौड़ भरी नेटवर्किंग नहीं है। आज का समय स्मार्ट वर्क का है। आज आपके पास मल्टीमीडिया की ऑप्शन है, आपके पास डिजिटल मीडिया है। आप फ़ोन, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो, है ना? जब आप इसको प्रमोट करते हो तो आपकी एक प्रोफ़ाइल बनती है, लोगों तक एक अच्छी मैसेज आते हैं। वो आपको चेक करते हैं कि आप किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। आपके रिलेटिव आप पर कैमरा लगाकर लगे हुए होते हैं। जिनको आप प्लान दिखाते हो ना, वो आप पर कैमरा लगा के बैठे होते हैं कि देखते हैं कि ये कितनी देर तक टिकता है एक सिस्टम में। च कितनी ग्रोथ कर पाता है। वो सभी साथी आएँगे, धीरे-धीरे आएँगे जो आपको मना भी करते हैं, जो आज जॉइन नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जो जिन्होंने हमें स्टार्टिंग में मना किया था, आज धीरे-धीरे हमारे पास आ रहे हैं, चाहे किसी के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन हमारे टच में आ रहे हैं धीरे-धीरे। हमारी टीम में ही किसी के साथ जॉइन हो रहे हैं, किसी न किसी के माध्यम से प्रोडक्ट ले रहे हैं। लोग आपको भी स्टार्टिंग में मना करेंगे, हमें भी मना किया था। लेकिन आपने ना सुनने की आदत डालनी है। कभी आपको पता होना चाहिए कि यार आपका टारगेट क्या है। और दोस्तों जब जब लोगों तक आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो प्रोडक्ट भी निकलेगा, रिजल्ट भी आएंगे और आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। जो हाँ करेंगे उनके साथ आपने धीरे धीरे इसी तरह सिस्टम को बिल्ड करते जाना है।
और जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ फिर आपने क्या करना है, उनके साथ लीडर मीट रखनी है। जो नए पर्सन है उनके साथ अपने अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं। और दोस्तों, जो साथी अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं अपनी टीम के साथ और उनकी एक फैमिली जैसा माहौल बना के रखते हैं, वो बड़ी शानदार ग्रोथ करते हैं और उनकी टीम को कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती, है ना। बहुत से साथी का ऐसा भी होता है कि सर वो उसका रिलेटिव था, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया। ऐसा होगा ही नहीं जब आप अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे। और जब आप डीपली काम करेंगे, डीप डेप्थ पे काम करेंगे, जो आपके नए पर्सन आ रहे हैं उनकी डेप्थ में काम करेंगे, तो आपकी सारी टीम पॉजिटिव रहेगी। और बस आपने हमने करके दिखाना है, हमने डेली घर से निकलना है। और जो जिन साथियों की हम मीटिंग करते हैं, फिर धीरे-धीरे उनके साथ काम करना शुरू करना है। और जिन जिन साथियों के रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी रिजल्ट वीडियो बनानी है। क्योंकि जब आपके लोकल पर्सन की, लोकल एरिया की रिजल्ट वीडियो बनती है, तो उसके बेटर रिजल्ट आते हैं। और एक काम हमने ज़रूर करना है, जिस पर्सन के रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी रिजल्ट वीडियो बना के उसी की ब्रॉडकास्टिंग में डालनी है। जब वो रिजल्ट वीडियो उसकी ब्रॉडकास्टिंग में जाती है, तो उसके शानदार रिजल्ट आते हैं। उसके रिलेटिव देखते हैं कि यार, ये तो वही पर्सन था जो आज पहले बहुत सारी बीमारियों से परेशान था, आज कैसे ठीक हो गया। तो वो उनकी कॉल उस पर्सन को जाती है। जब उसकी कॉल उस पर्सन को जाती है, उसके रिलेटिव उसको कॉल करते हैं, उसको डिमांड करते हैं, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड होता है। उसको भी लगता है कि यार, ये तो बहुत आसान है ना? लोग तो मेरे से खुद डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत धीरे, 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 धीरे एक 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 पेशेंट से एक एक लीडर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और धीरे-धीरे वो एक आपको आपके लिए एक लीडर, एक अच्छा लीडर बनता है, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड गाइड करते हो। और दोस्तों, सिस्टम को बिल्ड करने के लिए फिर आपको थोड़ा-सा समय की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है और थोड़ी-सी पैसे की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। ये जो साथी होते हैं, जिनको रिज़ल्ट आए होते हैं, जो धीरे-धीरे सीख रहे होते हैं, इनको जो भी सेमिनार हो, आपके एरिया में जो भी सेमिनार हो, उस एरिया में उस सेमिनार में इनको पहुँचाना है। क्योंकि जब हम इनको वहाँ पर पहुँचाते हैं, ऐसे फंक्शंस, ऐसे सेमिनार ही किसी का माइंडसेट बड़ा करते हैं। उनका उनका विज़न क्लियर होता है और गोल क्लियर होता है। उनको पता चलता है कि यार, मैंने बिज़नेस क्यों करना है ना? मेरा भी विज़न ऐसे सेमिनार, ऐसे प्रोग्राम में ही जाकर क्लियर हुआ था। जैसे कि सभी को पता है, अभी मनोज भाई का ज्वाला जी में फॉर्च्यूनर की सेलिब्रेशन है। एक बार शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे प्यारे से भाई मनोज भाई के लिए ना, जिन्होंने प्रूव करके दिखाया दोस्तों। उनका भी विज़न ऐसे फंक्शन में ही जाकर क्लियर हुआ। और दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जब ऐसे सेमिनार, ऐसे लुधियाना में जो फंक्शन होते थे, हिमाचल में जो फंक्शन होते थे, वहाँ पर जाकर ही हमारा माइंडसेट बड़ा हुआ, नहीं तो हमारी सोच उसी तरह की थी। जैसे स्टार्टिंग में सभी की होती है ना, बहुत से कम लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से ही बड़ी सोच लेकर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होता। क्योंकि लोगों ने बहुत सिस्टम कर चुके होते हैं और बहुत से सिस्टम में हार मान चुके हैं। और रैली में बात करूँ, रेनाल्ड वेलनेस के लिए आप शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। यही एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए आया। और मैं थैंक यू करता हूँ और मैं थैंक यू करूँगा हमेशा उस परमात्मा के कि यार, मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ। इतने शानदार ऑर्गेनाइज़र का हिस्सा हूँ। और रियली ऐसे शानदार पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, ऐसे प्यारे-प्यारे भाई हमारे साथ हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा जैसे इस सिस्टम में हमारे पास इतनी शानदार अपलाइंस, इतनी शानदार मेंटर्स हैं। चाहे श्री जनकराज सर की बात की जाए, अमन भारद्वाज की बात की जाए, मुकेश सर की बात की जाए। बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं दोस्तों सभी। आपको एक फैमिली, जैसे कि बात बात कर रहा था, एक फैमिली की तरह गाइड करते हैं, एक बड़े भाई की तरह आपको हमेशा गाइड गाइड करते हैं, है ना? उन्होंने अपना एक कैरेक्टर बिल्ड किया है। उन वो अपने असूलों और सिद्धांतों पर काम करते हैं। उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो किया है। बस उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया इस चीज़ अपने। उन्होंने हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है। और दोस्तों, यही वो काम होते हैं जो सिंपल वो होते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कामयाबी के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इन्हीं सिद्धांतों को, इन्हीं चीज़ों पर हमने अमल करना होता है। जब लोग वहाँ पर जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार, हम इस सिस्टम में आए तो जहाँ से क्या कर सकते हैं, जहाँ से क्या किया जा सकता है। उनको अपना गोल क्लियर होता है। दोस्तों, बिना गोल के कामयाबी मिल ही नहीं सकती।
यार मैं सिंपल सी बात पूछूंगा, अगर मान लो कोई फुटबॉल का ग्राउंड है, वहां पर अगर दो टीमें खेल रही हैं, अगर वहां पर गोल पोस्ट ही नहीं होगी तो ये खेल तो जिंदगी भर चलता रहेगा। और बहुत से लोग इसीलिए भी अपने अचीवमेंट ज्यादा हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है वो इस सिस्टम में आए हैं और आए क्यों हैं, क्या करना है इस सिस्टम में आकर, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, है ना। बहुत से लोगों का सपना घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है ना। लेकिन दोस्तों गाड़ी घर ये आपकी जरूरत है, ये आपके ड्रीम नहीं हो सकते, है ना। आज बना रहे हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ड्रीम तो अब पैदा होंगे जो वो एसेट्स क्रिएट करेंगे, जहां से इनकम क्रिएट करके एसेट्स क्रिएट करेंगे, वो ड्रीम होंगे, उससे उससे जो इनकम आएगी उसके बारे में सोचना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो किसी ने भी, हमारे सुब्रतो दत्ता सर बोलते हैं, अभी तो किसी ने चिल्लर भर भी नहीं कमाए। अगर लखविंदर सर तक ये बात बोल सकते हैं कि उन्होंने चिल्लर भर नहीं कमाई, तो आप हम अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा घर हो, मनोज भाई जैसा, दिनेश भाई जी जैसा, लखविंदर सर जी जैसा, है ना, लाइफस्टाइल हो, ऐसी गाड़ी हो, हम सभी चाहते हैं ना, हम सभी की जरूरत भी है, लेकिन हम उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पाते, उस तरीके की मेहनत नहीं करते, उनकी तरह घर से नहीं निकलते, उनको प्लानिंग को फॉलो नहीं करते, है ना, दूसरों की खुशियों में शामिल नहीं होते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, है ना। जब भी हमें बहुत से साथियों को जब अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है सेमिनार में जाने का, वो सेमिनार मिस कर देते हैं और चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं। बहुत से साथी 2-2 3-3 साल से इस सिस्टम में लगे हुए हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन से नहीं लगे हुए, है ना। कुछ साथी 5-6 महीने सिस्टम में आने के बाद पॉजिटिव रहते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो उस ओरे में रहते नहीं, है ना? वो अपने अपलाइन के ओरे में नहीं रहते। जब आप मैं जैसे बात कर रहा अपने सीनियर्स के ओरे में रहेंगे जो एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम में ग्रोथ कर रही है। अगर आप उनके ओरे में रहेंगे, उनकी उनकी सोसाइटी में रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ को आप हम सबकी कामयाबी को होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने क्या किया, हमने भी यही चीज़ें की। हमने उस सोसाइटी को छोड़कर इस सोसाइटी में अपने आप को ढाल लिया। जैसे वो बताते गए, उन चीज़ों को फॉलो करते गए। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपके न्यू लीडर आते हैं, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है। हर एक वीक के बाद उनकी काउंसलिंग करें। और जब भी आपकी क्लोजिंग होती है फ्राइडे को, जिनके रिजल्ट आए हुए होते हैं, जो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, बस निकलना शुरू करना है। ये नहीं करता कोई आपके पास आ रहा है चाहे नहीं नहीं आ रहा, आपने देखना है कि आप इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो। जो न्यू लीडर हैं उनकी काउंसलिंग करें, उनसे टारगेट ले वीकली, है ना। पहले हम भी ये चीजें नहीं करते थे, जब इन चीजों को धीरे धीरे करना शुरू किए तो इनके रिजल्ट आए। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो हमारे मेंटर्स ने हमें बताई। हम फिर थोड़ा टाइम इस चीज को भूल चुके थे, लेकिन अब हम भी चाहते हैं कि यार हमारे सिस्टम में उस तरीके की ग्रोथ हो जो जो पहले थी, है ना। अभी हमारा जो लेवल है उस स्टेबल है, अगर इसमें ग्रोथ लानी है तो इन चीजों को दोबारा से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ-साथ इस चीज़ों को दोबारा से अपनी अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करूँगा, है ना? क्योंकि ये चीज़ें अ, हमारे दिमाग में तो होती है लेकिन निकल जाती हैं। और थैंक यू करता हूँ जब आप लोगों हम आप जैसे भाइयों के बीच में आने का हाँ, अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो हमारी भी माइंड में ये चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं कि यार हम ये चीज़ें पहले कर रहे थे लेकिन आज नहीं कर रहे, है ना? अगर आप आज करेंगे तो इसमें और फास्टली ग्रोथ लाई जा सकती है ना? तो दोस्तों जिनके रिजल्ट आए हैं उनकी प्लानिंग करनी है, उनको छोटे-छोटे टारगेट देने हैं। जब वो छोटे-छोटे टारगेट अचीव करेंगे, तो आपके लिए एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। जब आपके लिए बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट होगा तो आपके पेआउट भी बड़े बनेंगे। जब पेआउट बनेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, जिस प्रोफाइल के माध्यम से बाद आपके पास अच्छे-अच्छे लीडर भी आएँगे, जो किसी और कंपनियों में काम कर रहे हैं। और दोस्तों इस सिस्टम में ग्रोथ लाने के लिए बस आपको 2 से 5 साल इस सिस्टम में ईमानदारी से टिकना पड़ेगा। और कुछ साथियों को परमात्मा देना भी चाहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो सिस्टम से कब बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदर की तरह टपूसी मारते रहते हैं, कभी इस सिस्टम में चले गए, कभी इस सिस्टम में चले गए, कभी इस सिस्टम में चले गए, है ना? उस तरीके की हमने उस तरीके का काम नहीं करना। हमें पता है कि यार अगर ग्रोथ होनी है तो इसी सिस्टम में होगी।
इसी सिस्टम में टिके टिके रहेंगे जो 100% ग्रोथ करेंगे। ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो सिस्टेमेटिकली सभी के सपनों को पूरा करेगा। पहले लखविंदर सर के ड्रीम पूरे हुए, जनकराज सर के, मुकेश सर के, अमन भारद्वाज के, मनोज भाई के, दिनेश भाई जी के सपने पूरे हुए, है ना? पूजा दीदी के, मतलब जैसे हम जिन लीडरों को हम देखते हैं सिस्टमेटिक के, आपके भी होंगे क्योंकि वो टिके हुए हैं। उन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की, उन्होंने अपने नॉलेज को इंक्रीज किया, है ना? और हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है, एक जूम ऐसा मंच है जहां से हम अपनी डेली ग्रोथ कर सकते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और डेली जब हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक ही बात से ही आप डेली नहीं सीखो, जब वो कंपाउंड होती है तो उसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। बहुत ऐसी ऐसी बातें आप सीख चुके होते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता। दोस्तों ये पॉसिबल कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डेली जूम के मंच पर भी आएंगे और जो नए लोग हैं उनको भी लेके आना है। और हम सभी जो साथी इस सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं उनकी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने हर एक हर रोज भी नहीं बोलूंगा, हफ्ते में चाहे आप एक पर्सन लिख कर आओ। मान लो आपकी टीम के नीचे 10 ऐसे लोग हैं जो लगभग 500 या 1000 सीसी का लेवल मेंटेन कर रहे हैं। मैं बोलूंगा हफ्ते में अगर 10 लोग एक एक पर्सन को भी लिख कर आएंगे तो महीने में 40 पर्सन आएंगे। अगर एक साल की बात करूं तो 480 पर्सन हो गए। और आप देख सकते हैं जिस भी पर्सनैलिटी के 480 लोग जूम पे आ रहे हैं वो किस तरीके की ग्रोथ कर रहा है। आज उनके 2 2.5 3 लाख के पे आउट हैं। मैं सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक वीक की। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यार हम सभी की ग्रोथ उस लेवल की होगी हमारे एक साल के बाद, है ना? पर लोगों ने पॉसिबल पॉसिबल करके भी बताया है, ये प्रूव करके भी दिखाया है। 90 दिन में भी लोग 1 लाख तक पहुंचे। मैं तो साल की बात कर रहा हूँ। साल साल में तो पता नहीं कितना बदलाव आ जाएगा। सिर्फ हमने हमने क्या करना है, वही बातें हैं, वही चीजें हैं जो जो करने में हम कर नहीं पाते और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। बस इन्हीं चीजों को हमने अपनी टीम में अप्लाई करना है ना? और धीरे धीरे उनके बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके प्योट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीम की ग्रोथ होना शुरू शुरू हो जाएगी। हमें भी इन चीज़ों का अ, तभी पता चला जब हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। बहुत शानदार रिज़ल्ट आते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारे मेंटर्स ने अप्लाई की हैं, हमें हमसे अप्लाई कराई हैं। और जो इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, वो शानदार ग्रोथ कर जाते हैं। बस आपका माइंडसेट किस तरीके की है, आपका सोच किस तरीके की है, आपका नज़रिया क्या है, आप किस विज़न के साथ इस सिस्टम में आओ, वो चीज़ मैटर करती है। आप यहाँ से क्या निकालने के लिए आए हो? ये एक समुंदर है जहाँ से आप जितना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस विजन के साथ आए हो। क्या आप बड़ी बड़ा कुछ करने के लिए आए हो? क्या आप अपने सपनों के, अपनी फैमिली के सपनों के प्रति सीरियस हो? क्या आप अपने आप में डेवलपमेंट कर रहे हो? जब आप किसी पर्सन के पास जाते हो तो आप किस सोच के साथ जाते हो? क्या आप उसके पास, अगर हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो क्या हम उसको पॉजिटिव सोच के साथ जा रहे हो या किस अप्रोच के साथ जा रहे हो? क्या हम उसको देने की सोच से जा रहे हैं या उससे कुछ लेने की सोच से जा रहे हैं? अगर आप ये अप्रोच लेके जाएं कि यार मैं इससे इससे कुछ लेने जा रहा हूँ, तो आप वो प्लान कभी सक्सेस नहीं होना। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि यार मैं इसको कुछ देने जा रहा हूँ, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ देने जा रहा हूँ। और परमात्मा, जब भी आप किसी को प्लान करो तो परमात्मा के आगे यही प्रार्थना करेंगे, परमात्मा इस पर्सन को एक सरबुद्धि देना कि यार जे मेरी बातों को समझ जाए और अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ देने का डिसीजन ले पाए। जब आप इस सोच के साथ जाओगे तो 100% आपके उस प्रोस्पेक्ट के 100% रिजल्ट आएंगे। लेकिन जाने से जब आप उनके पास जाते हो तो आप अपनी ड्रेस अप कैसी रखते हो ये भी मैटर करता है दोस्तों। पर्सनैलिटी 100% मैटर करती है किसी के पास भी जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं।
वो आपकी पर्सनैलिटी से ही आपको जज करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से पर्सन आपको आपको देखकर ही जज करते हैं। और हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है कि जो हमने बहुत उसको कोई कमरा नहीं है जिसको हमने बड़ी सजावट की है और पर्सन आ रहे हैं और देख रहे हैं, नहीं यार इसने वेल सेटल्ड है, काफी अच्छा ऑफिस है। हमारा हमारा जो पहरावा है वो ही हमारा ऑफिस होता है, उसी से हमें वो जज करते हैं। हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने ऊपर करनी है। जो आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल होगा, उसी से वो आपको जज करेंगे। आप कैसे ड्रेस पहनते हो, आप फॉर्मल ड्रेस में हो, है ना? या आप जीन टी शर्ट पहन के गए हो, है ना? ये चीजें भी मैटर करती हैं। अगर हम इस सिस्टम में आए हैं तो दोस्तों दोस्तों हम एक प्रोफेशनली तरीके से काम करना है सिस्टम में। अगर हम प्रोफेशनली तरीके से करेंगे तो बड़े शानदार रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आप एक एक शानदार ऑर्गेनाइजर का हिस्सा बने हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप रेनेटस वेलनेस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो किसी पर्सन के सामने। आप अपनी कंपनी के खुद ओनर हो। और आप देख सकते हो कि जो कंपनी के ओनर होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल होता है। उस तरीके की सोच रखनी है हमने, उस तरीके का लाइफस्टाइल करना है अपने, उस तरीके की बदलाव लाने हैं अपने आप में। और फिर देखना कितने शानदार रिजल्ट आते आते चले जाएंगे। और डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना है। और अच्छी अच्छी बुक्स रीड करनी है ना। दोस्तों बुक्स ऐसी चीज है जो हमें कुछ हर दिन हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और बुक्स कभी भी डिमांड नहीं करती। बुक्स हमसे लेती कुछ नहीं है, देती बड़ा कुछ है। बहुत ज्ञान देती हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, है ना। मोबाइल से अगर हमने कुछ सीखना हो तो हमें 1 महीने के बाद फिर से रिचार्ज करना पड़ता है ना। 250-300 का अगर हमने मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए तो फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। बुक मान लो आपने एक बार परचेज करनी है ना, उसको जिंदगी भर वो आपको देती रहेगी, डिमांड कुछ नहीं करेगी, कभी भी डिमांड नहीं करेगी। तो हमेशा पॉजिटिव बुक्स पढ़ने की आदत हमने डालनी है। जब आप पॉजिटिव चीजें पढ़ेंगे, आपकी फैमिली के अंदर भी एक अच्छा अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छी अच्छी सोच डेवलप होगी, उनका भी माइंडसेट बड़ा होगा। आप अच्छे अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। और दोस्तों बहुत से लोग सिस्टम से इस करके भी क्विट हो जाते हैं, जहाँ फर्स्ट्रेट होने होने लग पड़ते हैं। क्योंकि वो यार वो इसलिए फर्स्ट्रेट होते हैं क्योंकि वो लीडर से उस तरीके की वो चाहते हैं, उनसे उनको ना बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये पर्सन मेरी तरह काम कर रहे, ये डेली घर से क्यों नहीं निकल रहा, ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे मेरे कहने पर नहीं चल रहा। मैंने हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी पहले स्टार्टिंग में ऐसी चीज की एक्सेप्ट रखते थे यार, ये मेरा भाई जिस तरीके से मैं बोलता हूँ उस तरीके से काम क्यों नहीं करता, है ना। मैं इसको बोलता हूँ घर से नहीं निकल रहा। दोस्तों हम इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि हम उनसे उनसे एक्सेप्ट करते हैं। आपने किसी से एक्सेप्ट नहीं करना, आप हमने उनको करके दिखाना है। हमने अपनी आदतों में बदलाव लाने हैं, अपने आप में चेंजेस लाने हैं। जब हम अपने आप में बदलाव लाएंगे तो हमारी टीम खुद ब खुद हमें देखकर बदलना शुरू हो जाएगी। वो हमें देखती है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आप डेली जॉब पे आ रहे हो। और दोस्तों हमारी भी आदत थी, जब हम स्टार्टिंग में जुड़ते थे तो पहले सबसे पहले अपने सीनियर को चेक करते कि मेरा सीनियर जूम पे है। अगर वो ही जूम पे नहीं होता तो हम भी जूम क्विट कर देते थे, है ना। अगर हमने अपनी बड़ी सोच के साथ आए तो हमें डेली जूम पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम भी हमें चेक कर रही है। जैसे हम चेक करते थे अपने सीनियर्स को, वैसे हमारी टीम हमें चेक करती है कि यार मेरा सीनियर जूम पे जुड़ रहा है। अगर हम ही कंटिन्यूअली इस सिस्टम में नहीं जुड़ेगी तो हमारी टीम भी नहीं जुड़ेगी। वो हमें फॉलो कर रही है, जैसे हम घर से निकलेंगे वैसे ही वो घर से निकलेंगे, है ना। टाइम मैनेजमेंट की आदत डालनी है, अपने आप को भी, अपनी टीम को भी। कभी भी डिले नहीं करना। अगर आपकी टीम आपको बोल रही है सर जहां पर प्लान करना है ना, उसके लिए आपने एक टाइम मैनेज कर लेना है, एक शेड्यूल बना लेना पूरे वीक का। और देखना मेघराज शर्मा सर के पास, या हमारे सीनियर के पास, हमेशा एक 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 हफ्ते या 1 महीने का पूरा शेड्यूल होता है कि आज उस तारीख को कहाँ जा रहे हैं, इस तारीख को कहाँ जा रहे हैं।
जब हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, टाइमली करेंगे, किसी चीज को डिले नहीं करेंगे। डिले तो करना ही नहीं है, फोकस रखना है अपने काम पर, किसी भी चीज को डिले डिले नहीं करना कि यार आज मुझे घर पर ये काम है, आज मैं इसको छोड़ देता हूँ। जिस चीज को करना है कंटिन्यू करना है। अगर जिस पर्सन ने भी ग्रोथ की है, अगर अगर मैं बात कर रहा था, अगर मनोज भाई जी से, दिनेश भाई जी, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, गुरुदेव सर, अगर सपने पूरे कर रहे हैं, वो सिस्टम सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है उन्होंने किसी मीटिंग या किसी सेमिनार को डिले किया हो। वो अपने अपने मेंटर्स की हर एक बात को फॉलो करते हैं। अगर बोल दिया तो बोल दिया, वो 100% वहां पर उस मीटिंग या सेमिनार में पहुंचेंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। एक जॉब की तरह हमने इस सिस्टम को करना है दोस्तों, है ना। जब मैं अपनी बात करूं कि यार जॉब में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, हम टाइमली पहुंचते हैं, है ना। वहां पर हमारे पास बहाने नहीं होते, क्योंकि वहां पर हमें पूछने वाला होता है। हम इस सिस्टम में इसलिए इसलिए भी उस तरीके की एफर्ट नहीं लगाते, क्योंकि हमें पूछने वाला नहीं है। जब हमारा मेंटर हमारे अपलाइंस इस चीज के बारे में हमसे पूछते हैं, तो हम उनको जवाब दे देते हैं, है ना। हमें लगता है कि यार वो कौन होते हैं हमें पूछने वाले। और दोस्तों, जिन बागों के माली नहीं होते, वो बाग गुजर जाते हैं। हमारे मेंटर्स अगर आपको पूछ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ किस तरीके की हो रही है, क्यों नहीं हो रही, तो आप अपने आप को कुछ नसीब समझें कि आपके पास इतने शानदार शानदार मेंटर हैं। उनकी हमेशा रिगार्ड करें, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। उनके उनके प्रति कोई कभी भी लाइफ में नेगेटिव सोचना नहीं है। कोई भी अपलाइंस, कोई भी मेंटर्स कभी भी किसी टीम की, किसी भी लीडर की बुरा चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी टीम ग्रोथ करे। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी अपलाइंस, अपने मेंटर की, अपनी ग्रो लाइन में कभी कभी भी बुराई मत करो। कुदरत आपको 10 गुना लुटाएगी उस चीज को, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप एक बार अगर एक एक परसेंट भी अगर आप नेगेटिव माहौल में चले जाते हो ना, नेगेटिव चीजें शुरू कर देते हो फैलाना, वो पता ही नहीं चलता वो आपकी एक बात कहाँ कब घूमकर उन तक पहुंच जाएगी। और वही बात घूमकर आप तक फिर आपके लिए भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। कुदरत दोस्तों, कुदरत वो चीज है जिससे जिससे आप जो चाहो ले सकते हो, लेकिन ये आप पर डिपेंड डिपेंड करता है, आप कुदरत से क्या लेना चाहते हो। क्या आप इस सिस्टम में ईमानदारी से काम कर रहे हो? दोस्तों, कभी भी किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी कि यार वो मेरा रिलेटिव है, उसको मैं उठा लेता हूँ, वो उसी के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, परमात्मा आपको 10 गुना फिर नुकसान पहुंचाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। आपके मेंटर्स आपके आपके लिए एक एग्जाम्पल हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर बिल्ड किए हैं, एक एक उनके उनके सिद्धांत हैं। वो सभी के लिए एक जैसी सोच लेके चलते हैं। वो सभी के लिए एक जैसे डिसीजन डिसीजन लेकर चलते हैं। आज अगर आप 2 साल पहले भी जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा आपकी टीम के लिए, वही वो चाहे आप उनको 2 साल बाद पूछ लो कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया था, वो बता देंगे, है ना। अगर आपका पर्सन कोई आपको आपको अपनी अपलाइन पर या अपनी सीनियर्स पर डाउट करता है, तो उनके डिसीजन पर डाउट करता है, तो 100% उसको अपने अपने आप पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, हमारे मेंटर्स हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए दिन रात एक करते हैं, हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। हम तभी नेगेटिव होते हैं जब हम उनके टचअप में नहीं रहते, उनकी सोसाइटी में रहते, उनको कॉलिंग नहीं करते। जब हम उनको कॉलिंग करते हैं, उनके टचअप में रहेंगे, तो वो हमें शानदार आइडिया देंगे, शानदार शानदार प्लानिंग देंगे। और जो जो अपने सीनियर्स, अपने मेंटर्स के टच में हैं, उनके साथ डेली काउंसलिंग करते हैं, उनसे प्लानिंग लेते हैं, और वो फास्टली ग्रोथ भी कर रहे हैं। उनका विजन ही कुछ हो रहा है, उनको आस पास में जो हो रहा है, वो चीजें मैटर ही नहीं करती कि हमारे आस पास में क्या हो रहा है। और दोस्तों, बहुत से लीडर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ही सीनियर्स को फोन कर देते हैं, सर मेरी टीम में ऐसा हो गया, मेरी टीम में ऐसा हो गया। वो खुद ही तो मेंटर से हमारे सीनियर भी यार उस पर्सन से दूर ही रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप कितनी कितनी कनेक्टिविटी
ले सकते हो। आपके घर में कोई, मैं सिंपल सी बात, आपके घर में मान लो धूल धूल मिट्टी आ रही हो, तो आप खिड़कियां बंद करोगे या खुले रहने दो? मान लो तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर लोगे ना? 100% सभी ऐसा ही करते हैं, जब धूल मिट्टी आती है तो खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तो जब हमारी, चाहे वो आपका सीनियर या कोई भी पर्सन हो, जब हम हमें नेगेटिव चीजें हमारे साथ करता है, नेगेटिव नेगेटिव चीजें हमें बोलता है, या हमारे साथ शेयर करता है, चाहे अपलायंस की रिगार्डिंग बोल रहा हो, तो अब हम उनकी बातें क्यों सुनते हैं? तब हम ऐसी चीजें अपने अंदर क्यों क्यों आने देते हैं? ऐसे पर्सन से दूरी बना लो, जो आपको नेगेटिव चीजें, नेगेटिव माहौल में लेके जाता है। ऐसे पर्सन से जब आप दूरी बनाएंगे, तो आपका माइंडसेट और आपका गोल हमेशा क्लियर रहेगा। हमने ऐसे पर्सन से आप ऐसे पर्सन को ब्लॉक पे डाल दो, जो आपको नेगेटिव माहौल में लेकर जा रहा है। और बहुत से साथी इसी चीज से परेशान हैं, ऐसी इन्हीं दुविधाओं के कारण सिस्टम में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी सोच वाले पर्सन होने के कारण हमारे सीनियर्स हमारे लिए भी उस तरीके की प्लानिंग नहीं कर पाते, जिस तरीके की वो चाहते हैं। तो इन चीज़ों को हमने हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और बड़े शानदार रिजल्ट आएँगे, और परमात्मा आपके हर एक ड्रीम को पूरा करेगा यार, जो आप रेनाटस वेलनेस में लेकर आए हैं। क्योंकि रेनाटस वेलनेस सभी के सपने पूरे करने के लिए है यार। ऐसा सिस्टम मिल ही नहीं सकता। हमने भी बहुत सारे सिस्टम देखे हैं, लेकिन रियली सच सच बोल रहा हूँ, उस परमात्मा को साक्षी मानकर, कि ऐसा सिस्टम कभी होगा ही नहीं, ना हो सकता है। ऐसी शानदार मैनेजमेंट कभी हो ही नहीं सकती, ना ऐसे शानदार मेंटर्स हमारे पास होंगे, जो आपके लिए खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। आप बोलो तो सही, आप दिक्कत तो शेयर करो उनके साथ, वो आपके लिए दिन रात एक कर देंगे आपकी कामयाबी के लिए। लेकिन हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या सपने हैं। हम अब जब तक हम उनको शेयर ही नहीं करेंगे, तब तक कैसे जानेंगे? कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि वो बिना देखे ही नब्ज पकड़ के जान ले कि क्या चला हुआ है ना? शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसको अपनी अपलाइंस, अपने मेंटर के साथ हमेशा शेयर करें। अगर आप सिस्टम में ग्रोथ लाना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड बिल्ड करें। एक फैमिली जैसा माहौल पैदा करेंगे, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रहेंगे, तो कोई कोई भी परिवार का मेंबर जैसे एक परिवार होता है, उसी तरह कोई भी साथी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और आपके साथ लाइफ भर, ज़िंदगी भर आपके साथ मिलकर, आपके इस कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, और हर एक के सपने पूरे होंगे, जैसे हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुओं के पूरे हो रहे हैं। और डे बाय डे आप इसी तरह से ग्रोथ करते चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब किस दिन आप इस पैसे की दौड़ से बाहर हो जाएँगे, और अपनी फैमिली को एक अच्छी हुँ, स्वस्थ जीवन के साथ एक अच्छी वेल्थ भी देते चले जाएँगे। और 7:19 भी हो चुके हैं, तो थैंक यू दिनेश भाई और मनोज भाई जी का वंस अगेन। और थोड़ा-सा मैं बात करूँगा, जैसे सभी को जो रिट्रीट से आए हैं, उन सभी को कांग्रेचुलेशन। वहाँ पर सभी ने बहुत एन्जॉय किया, हमने पिक्स भी देखी हैं। और दोस्तों, आपने भी इस बार 1 महीना पड़ा है, अभी आपके पास प्लानिंग बनानी है। हम सभी सभी साथियों ने रिट्रीट के लिए प्लानिंग करनी है, और आज से ही उस प्लानिंग में काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, ऐसी ऐसी लाइफ़स्टाइल जो वहाँ पर मिलती है, उसको उसको यार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी कारणवश मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, लेकिन दोस्तों वो लाइफ़ मैंने बहुत मिस की। वहाँ की जो एन्जॉयमेंट थी, रियली मनोज भाई और दिनेश भाई, मैंने रियली आपको अ, मिस किया उस पल को, कि शायद काश मैं भी आपके साथ होता। और दोस्तों, ऐसी ऐसी लाइफ़ हमने सिर्फ़ फ़िल्मों में ही देखी है, जब मोबाइल, टीवी पर ही ऐसी लाइफ़ देखते हैं जो वहाँ पर हमें मिलती है। और रियली नेक्स्ट टाइम हम सभी साथ में होंगे, और परमात्मा करे जो भी आप यहाँ पर ड्रीम लेके आए हैं, आपका हर एक ड्रीम पूरा हो, जितने भी हमारे पास रिनोविन है। और अगर इस सेशन में आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, तो उसको
प्लीज दिमाग से निकाल देना। जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, जिस बात को फॉलो करके आपको लगता है कि आप सपने पूरे कर सकते हो, अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। और अपने ग्रोथ, जिस भी बात से आपकी ग्रोथ हो, उस चीज को आप अप्लाई कर लेना, आपकी 100% ग्रोथ होगी। थैंक यू साक्षी तोमर मैम, वेलकम टू द होस्ट। Thank you so much, sir. Thank you so much for such a wonderful and knowledgeable session. सभी चैट बॉक्स में आएंगे और सर को थैंक्स बोलेंगे, शानदार वाली क्लैपिंग करेंगे इतने शानदार सेशन के लिए। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन आज सर ने हमारे बीच में डिलीवर किया, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बीच में डिस्कस किए कि सही कहा सर ने कि हम बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। रेनेटस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है जो वाकई ताकत रखता है कि हमें हमारे सभी सपनों को साकार करने की। बहुत सारे पॉइंट्स सर ने डिस्कस किए कि अगर हम